आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्। यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत। यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना, जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना, जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला 12 अक्षर मंत्र ओम, क्लीम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन 12 अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है, अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं, अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। 1997 से पहले संत रामपाल जी महाराज केवल 2 चरण वाली भक्ति साधना अपने शिष्यों को देते थे। 1997 में स्वयं कबीर साहिब जी ने संत रामपाल जी महाराज को तीसरे चरण वाली इस भक्ति को आगे शिष्यों को प्रदान करने का आदेश दिया था। दर्शकों, आपके मन में यहाँ ये विचार आना स्वाभाविक है कि क्या संत रामपाल जी महाराज के पूज्य गुरुदेव ने उन्हें आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण में दिए जाने वाले इन मंत्रों को शिष्यों को देने का आदेश नहीं दिया था? दर्शकों, आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के पूज्य गुरुदेव ने ही संत रामपाल जी महाराज को आदि सनातनी पूजा के ये तीनों मंत्र प्रदान किए थे।
परंतु संत रामपाल जी महाराज इन मंत्रों को सभी शिष्यों को कब प्रदान करेंगे, ये आदेश स्वयं कबीर परमात्मा को ही देना था, क्योंकि कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में ये पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। इससे स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज को ये मंत्र अपने गुरु जी से ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन भक्त समाज को इन मंत्रों को देने की आज्ञा खुद पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ने दी है। दर्शकों, जैसा कबीर जी ने कहा था कि कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा तथा यथार्थ भक्ति मार्ग जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर जी की पूर्ण झलक संत रामपाल जी महाराज में देखने को मिल रही है। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, ये मत सोचना कि मैं ही आऊंगा, ये दास उसी का स्वरूप भेज रखा है, यानी अपना कुत्ता भेज रखा है, इसको कबीर परमात्मा ही जानो। इसमें श्रद्धालुओं को तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी के ज्ञान को उस समय के तथाकथित विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने कबीर जी का विरोध किया था, ठीक वैसी ही स्थिति आज संत रामपाल जी महाराज के साथ देखने को मिल रही है। कबीर जी जिस तरह निर्भीक और बेपरवाह अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे थे, ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के स्वरूप अपने द्वारा 600 वर्ष पहले शुरू किए जन कल्याण के मिशन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, जो अद्भुत और प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है, वो केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और विवेक पर निर्भर करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज को कबीर जी द्वारा भेजे गए परम संत के तौर पर देखते हैं या कबीर जी के रूप में। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दोनों ही सूरत में मानव का कल्याण हो रहा है। तब से लेकर आज तक संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना प्रदान करके इसे 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा 3 चरण में दी जाने वाली इस भक्ति विधि का प्रमाण कबीर सागर में अमर मूल अध्याय के पेज नंबर 265 पर मिलता है। लिखा है, प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ताके हम पान देहु तुम भाई। ये प्रथम चरण की दीक्षा है। फिर लिखा है, जब देखहु तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कह कहूँ शब्द परवाना। ये दूसरे चरण की दीक्षा है। फिर लिखा है, शब्द माही जब निश्चय आवे, ता कह ज्ञान अगाध सुनावे। ये तीसरे चरण की दीक्षा है। इससे स्पष्ट है कि स्वयं कबीर साहिब जी ने इस प्रकार 3 चरण में मंत्र दीक्षा देने की विधि बताई है।